हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन ऑन ऑफिसर बडी एस्पिरेंट चैनल। सो आज हम करने वाले हैं इडियम्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो लेट्स बिगिन। ये इडियम्स जो हम कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपके लिए कोई भी एग्जाम के लिए एनडी सीडीएस के अलावा भी डेली स्पीकिंग के लिए भी मदद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इडियम्स क्लासेस। यदि आप नए हैं चैनल पर तो डू सब्सक्राइब माई चैनल और सच टाइप ऑफ वीडियो इन फ्यूचर, बिकॉज मैं ऐसी वीडियो डालता ही रहता हूँ। तो चलिए, हमारा फर्स्ट इडियम्स है जो कि कुछ ऐसा है, ऑल एंड ऑल इन ऑल। ओके, होल एंड सोल इसका मतलब होता है सर्वे सर्वा। हिंदी में भी हम थोड़ा लेते जाएंगे साथ में, जिससे कि जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी साथ में इसके लिए समझते जाएं। सो आई होप माई वॉइस विल बी क्लियर टू यू ऑल। आई एम गोइंग टू डू दिस थर्ड लेवल। ओके, यस, नाउ माई वॉइस विल बी एब्सोल्युटली ग्रेट and audible to you. So let's see. Next idiom is at 6 and 7. इसका मतलब होता है in disorder. ओके, इसके लिए हिंदी में बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, बेतरकीब। फॉर एग्जाम्पल, यू चिल्ड्रन केम इन टू माई हाउस और रूम एंड लेफ्ट ऑल माई बुक्स एट 6 and 7. Another one is add fuel to fire, means to make the matter worse. अग्नि में घी का कार्य करना, अर्थात किसी खराब काम को और खराब कर देना। ये इडियम्स मैं एक स्पेशल बुक से लाया हूँ जो कि आपके लिए केवल इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इडियम्स ही हैं। इसमें कोई भी वो नहीं है लाइक यूजलेस इडियम्स। सभी की प्रोबेबिलिटी 100% है कि आ सकते हैं आपके एग्जाम यदि पूछे जाएंगे तो सारे इडियम्स आपके लिए लिखते जाना है। यदि इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट करना। यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल आईडी, और आल्सो इन कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक दे दूंगा आपके लिए, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो अवर अनदर वन इज ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री मतलब होता है एवरीवन विदाउट डिस्टेंशन, मतलब प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के, सब बराबर होना। ओके, माई फादर इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री ऑफ द लोकेलिटी टू द मैरिज पार्टी, फॉर एग्जाम्पल दिस। ओके, सो अनदर वन इज एट बिट्स एंड। एट बिट्स एंड मतलब क्या होता है, एट बिट्स एंड मतलब होता है टोटली कंफ्यूज, परप्लेक्स, चकरा जाना। ओके, और हमारा अनदर वन इडियम इज एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, या फिर अ बोन ऑफ कंटेंशन। इसे बोला जाता है झगड़े की मुख्य जड़, लाइक झगड़े की जड़। ओके, कॉज ऑफ क्वेरल। सो कश्मीर इज द एपल ऑफ डिस्कॉर्ड और बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अ बोन ऑफ कंटेंशन अलग होता है एंड अन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड ये भी सेम टू सेम होता है, मतलब अलग नहीं होता है। तो आप इसके लिए भी दोनों टाइप में यदि आएगा तो इसका मेन मतलब होता है अ कॉज ऑफ क्वेरल। ओके, एट डैगर्स ड्राउन। एट डैगर्स ड्राउन मतलब होता है ओपन एनिमिटी। ओके, एंड ओपन एनमिटी मतलब होता है घोष शत्रुता, बहुत लाइक महाराणा प्रताप एंड अकबर वर डैगर्स ड्राउन विथ ईच अदर। ओके, एन एप्पल ऑफ वन साई मतलब होता है टू बी वेरी डियर ऑफ समवन। फॉर एग्जांपल, सुधीर इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स इज द एप्पल ऑफ हिज मदर आई। ओके, किसी के लिए बहुत प्यारे होना उसे बोला जाता है एन एप्पल ऑफ वन साई। ओके, फॉर एग्जांपल, आई कंसिडर माई सेल्फ एज एन एप्पल ऑफ my mother eyes. Okay, you can be like someone an apple of eyes. Write down whom, like who is your apple of eye, and whom you are. Okay, whom not, I think it would be whom, kisko, whom, whose will be correct. Now our another one is at daggers drawn, ये हमने कर लिया है। अगेंस्ट द रेनी डे। अगेंस्ट द रेनी डे मीन्स होता है फॉर हार्ड डे। यू शुड प्रिपेयर, एवरी पर्सन शुड have something against for the rainy days. Okay, another one is at the arm length, at a distance मतलब पास ही में होना। The father advised his son to keep himself at an arm length from the bad boys. Annexed to grand, annexed to grand मतलब होता है personal and to serve. Okay, अपना स्वाद सिद्ध करना। People do not trust those who have annexed to grand. At the 11th hour इसका मतलब होता है at the last moment. Okay, अपना ओके हो गया अंतिम समय पर। इफ यू बिगिन योर स्टडी एट द 11th आवर यू कैन नॉट श्योर टू पास। ओके, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन समथिंग कॉम्पिटिशन
NDA, JEC, DSC, or any other examination, you should prepare before time. Okay, at the 11th hour there is not like surety of getting pass or success. So our another one idiom says at stone throw मतलब होता है pass. Okay, at stone throw मतलब होता है pass, and at the at an arm length मतलब होता है दूरी बनाना. ओके, लेकिन दूरी मतलब इसका मतलब होता है दूरी बनाना, रियलिटी दूरी नहीं, लेकिन वैसी दूरी बनाना गंदे लड़कों से या मैनरफुल टाइप. बट यहाँ पर एट डिस्टेंस थ्रू मतलब होता है बिल्कुल पास ही में, जैसे अपने घर के पास ही में. योर अंकल लिव्स एट स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस. जहाँ तक आपका जो आप लोड फेंकते हैं ना, स्टोन मतलब पत्थर फेंकते हैं, वहाँ तक जाए तो उसके लिए पास ही माना जाता है. ऐसे आप याद कर सकते हो कि यदि एट स्टोन थ्रो मतलब जहाँ तक मेरा पत्थर जाएगा वहीं तक, इसका मतलब पास ही में रहते हैं कोई. एट लार्ज मतलब होता है फ्री. ओके, एट लार्ज मतलब होता है फ्री करना, स्वतंत्र करना. एट हैंड मतलब होता है पास ही में. फॉर एग्जाम्पल माई कॉलेज इज जस्ट एट हैंड माई हाउस. बहुत पास में. नियर के लिए इसे भी बोला जाता है मेरे मतलब हाथ के पास में. हाथी के पास में मतलब बहुत नियर होना. या एट स्टन थ्रो मतलब होता है जहाँ तक पत्थर जाए तो उसे भी पास में समझा जाता है. ओके, इडियम की फॉर्म में. एट रैंडम विदाउट एनी एम. ओके, एट रैंडम मतलब होता है विदाउट एनी एम. सो विदाउट एनी एम, बिना किसी उद्देश्य के, सोल्जर्स फायर देयर गन्स एट रैंडम. ओके, सो अनदर वन इज अ बेड ऑफ रोजेस मतलब होता है क्वाइट कंफर्टेबल. फूल ऑफ की सेज मतलब द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. ओके, सो अनदर वन इज एप्पल पाई ऑर्डर मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर. ओके, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर. एंड हम लोगों ने यहाँ पर एक और पढ़ा था फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बताने वाला हूँ. यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था एट 6 7 मतलब होता है एट डिसऑर्डर. ओके, तो ये भी ध्यान रखना है. एप्पल पाई ऑर्डर मतलब होता है प्रॉपर ऑर्डर में रहना. जैसे किताबें किसी लाइब्रेरी में, किसी किताबें पुस्तकालय में उसकी बुक्स रखी थी किसमें, एप्पल पाई ऑर्डर में, मतलब अच्छी बढ़िया रखी थी. लेकिन एट 6 7 मतलब फैली हुई थी. ओके, सो ये आप डेली की लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, ऑल्दो इन एसएसबी आल्सो. ओके, सो हमारा अगला इडियम्स है ऑल ग्रीक एंड लेटिन मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मतलब समझने में बहुत ही कठिन होना. हिज लिटरेरी स्पीच वाज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मोस्ट ऑफ अस. ओके, अ लाफिंग स्टॉक मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल, हंसी का पात्र होना. हिज पुलिस आर्गुमेंट हैज मेड हिम अ लाफिंग स्टॉक. ओके, हंसी का पात्र होना मतलब आप लोग समझ गए होंगे आई होप. So our next idioms will be account for. account for मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायित्व होना. यू मस्ट अकाउंटेबल फॉर योर लॉसेस. ओके, अफार क्राई मतलब होता है वेरी डिस्टेंस. ओके, वेरी डिस्टेंस. अफार क्राई मतलब होता है फार मतलब दूर होता है, क्राई मतलब ओके, तो यहाँ पर निकल जाएगा अपने आप ही मतलब कि बहुत दूर दूरी पर. फॉर इंडिया टू कंट्रोल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज एन फार क्राई, बहुत दूर होना, बड़ी बात होना. ओके, गुड डील ऑफ मतलब होता है वेरी मच, अत्यधिक होना. यू मस्ट फिनिश अ गुड डील ऑफ योर कोर्स वेल बिफोर एन एग्जामिनेशन. अकॉर्डिंग टू मतलब होता है कंसिस्टेंट, के अनुसार. ओके, ये तो हमने किया होगा अकॉर्डिंग टू के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, या हम लोग कर सकते हैं ऐसा यूज, तो इसके लिए डेली बेसिस में यूज होता है. आई एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ माई एल्डर ब्रदर, मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार रिएक्ट करता हूँ, एक्ट करता हूँ. ओके, एज फार एज, सो फार एज इसका मतलब होता है जहाँ तक कि. एज फार एज आई नो यू आर वेस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन योर क्लास. गर्ल ऑल्सो, यू आर ऑल्सो इन योर क्लास. ओके, सो आ बोटल नेक मतलब होता है ऑब्स्टिकल, बाधा, रुकावटें. ओके, हर्डल्स, हर्डल्स, रेजिस्टेंस, और भी हम लोग इसके सिनोनिम्स जितने भी होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं. इन स्पाइट ऑफ ऑल द बोटलनेक क्रिएटेड बाय हिम हिज अपोनेंट ही गॉट सक्सेस. ओके, बहुत प्रकार की बाधाएं उसके जो विरोधी थे उन्होंने की, बट उसके बाद भी वो सफल हो चुका है. बैग एंड बैगेज मतलब होता है बुरी या बिस्तर के साथ, विथ ऑल बिलोंगिंग्स. ओके, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज इन 1947, जो अंग्रेज थे बोरिया बिस्तर के साथ 1947 में हमारे इंडिया से चले गए थे. बर्ड्स ऑफ फीदर मतलब होता है पीपल ऑफ सेम नेचर. ओके, एक ही स्वभाव के व्यक्ति. एग्जाम्पल आप लोग पढ़ते जाइएगा. बाय हुक और बाय क्रोक, बाय मीन्स, बाय एनी मीन्स मतलब हो जाए उचित या अनुचित तरीके से. ओके, ही वांटेड टू गेट सक्सेस बाय हुक और बाय क्रोक मतलब मुझे पास करना है, चाहे चीटिंग करके पेपर पास करना पड़े या फिर ईमानदारी से. ये इसका मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल का मतलब ये है. ओके,
but this is, should not be your, because we only believe in the honesty. Okay, honesty is the best policy. So another one is by and by, मतलब होता है बिफोर एंड लॉन्ग, शीघ्र ही, बाय एंड बाय। ओके, बाय फेस्ट एंड स्टार्ट मतलब होता है इरेगुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। डियर एस्पिरेंट, डियर टॉपर, टॉपर लोग मेरे, इसका मतलब आप याद रखना, इसका मतलब होगा बहुत ही, बाय फेस्ट एंड स्टार्ट इरेगुलरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप यू विल रिमेंबर इट इन द एग्जामिनेशन, अभी आएगा तो ठीक है। ब्रेड एंड बटर होता है लाइवलीहुड, ब्रेड एंड बटर मतलब होता है लाइवलीहुड, मतलब एवरी पर्सन इज बिजी इन ब्रेड एंड बटर। ओके, प्रॉब्लम ड्यू टू डियरनेस। ओके, ओके, सब लोग अपने घर पर मतलब पैसा लाना चाहते हैं, बिकॉज जिससे उनका घर चल सके, सो इसके लिए इस सेंस में यूज किया जा सकता है। ब्रेक द आइस मतलब होता है टू ब्रेक साइलेंस, मौन का लाइक मौन धारण करना, बोलना नहीं, और सॉरी मौन के लिए तोड़ देना। यदि मान लीजिए कोई मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर सब बच्चे चुप थे, फॉर एग्जाम्पल टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, सभी लोग चुपचाप हैं, लेकिन आपने एक आंसर दे दिया कि सर दिस क्वेश्चन इज दिस आंसर, तो क्या करेंगे आप? ब्रेक द आइस, जस्ट ओके। ब्रेक द आइस मतलब होता है व्हेन ऑल वर साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम आई डिसाइडेड टू ब्रेक द आइस। ओके, एंड अनदर वन इज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब क्या होता है? टू बी यर द मैन, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका तो मतलब होता है टू ब्रेंड द बियर ऑफ, मतलब होता है टू बियर द मैन अटैक, बट बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली, टोटली अनएक्सपेक्टेडली। ओके, अ ग्रेट शॉक। जैसे कि हम एग्जांपल अभी रिसेंटली, लाइक मैं बेसिकली अपना एग्जांपल दूंगा, जो अग्निपथ स्कीम थी, जो क्या थी हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए, आ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ओके, टोटली अनएक्सपेक्टेडली, इसका कोई प्लानिंग नहीं था। सो दिस इज लाइक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जो हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, सो उससे हम क्या रहते हैं, लाइक दे एवरी क्वेश्चन फॉर अस इज लाइक अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बियर द ब्रंट ऑफ हो गया है। बर्ड्स आई व्यू मतलब होता है अ जनरल स्टडी एट अ ग्लांस, मतलब सामान्य नजरिया होना। बाई ऑल मीन्स मतलब होता है सर्टेनली, मतलब निश्चय ही, बाई ऑल मीन्स ही विल पास हिज एग्जाम। ब्लॉक हेड मतलब होता है फूल, मूर्ख होना। ओके, आई कैनॉट वर्क विथ हिम एज ही इज अ ब्लॉक हेड। बिसाइड द मार्क मतलब होता है अनस्यूटेबल। ओके, अनस्यूटेबल बिसाइड द मार्क होता है। एंड another idioms is by leaps and bound मतलब होता है वेरी रैपिडली। ओके, बाय लीप्स एंड बाउंड मतलब होता है वेरी रैपिडली, दिन दूनी रात चुगनी। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा इंडिया है वो अपनी ग्रोथ कर रहा है, विकास कर रहा है बाय लीप्स एंड बाउंड। ओके, बट ट्रम्प के टैरिफ आ चुके हैं बीच में 25%, तो ये थोड़ा लाइक बैड सिचुएशन फॉर अस, बट मेड इन इंडिया विल फाइट अगेंस्ट everyone in the country if they opposes our economy। okay, so हमारा अगला इडियम्स है बरी द हेडसेट। बरी द हेडसेट मतलब होता है, क्या होता है बताइए? टू फॉरगेट द पास्ट एनिमिटी। ओके, पास्ट जो जो पुरानी शत्रुता थी, लड़ाइयाँ थी, उनके लिए भूल जाना और शांति के लिए हाथ बढ़ाना। ओके, बैगर डिस्क्रिप्शन मतलब होता है टू बी इनडिस्क्राइबल। ओके, वर्डन से बाहर होना, द ब्यूटी ऑफ ताज इज बैगर डिस्क्रिप्शन। एट होम इन मतलब होता है बेल बस्ट, तक छूना, मतलब होशियार होना, इंटेलिजेंट होना, एक्सपर्ट होना। राज रजनीत इज द होम क्या रंजीत इज एट होम इन इंग्लिश। ओके, रंजीत बहुत होशियार है इंग्लिश में। ओके, सो अकाउंट फॉर मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल, उत्तर लाइक रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी होना, आपकी रिस्पॉन्सिबल होना। यू मस्ट बी अकाउंट फॉर योर लॉसेस। ओके, अकाउंट फॉर मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल। फाकरा ये हमें लगता है कर लिया है पूरा। हाँ, आई आई होप ये डबल हो चुका है क्या, या डेफिनेटली ये डबल हो चुका है, डबल स्लाइड लग चुकी है, ये हमने कर लिया था। ओके, दिस इज डन। बैगर डिस्कशन भी हो गया है, कर लिया है हमने, यहाँ तक कर लिया था। सो नेक्स्ट वन इज ब्रिंग टू बुक मतलब होता है टू पनिश। ओके, जो टीचर, फॉर एग्जाम्पल टीचर सेट, आपसे बोला टीचर ने आपके की बुक लाइए, तो अब मैं मोस्टली क्या होता है लाइक सजा देना, सजा देने के लिए बुक बुलाते हैं कि हाँ किताब उठाइए अपनी। सो दिस इज एग्जाम्पल, दिस इज टेक्निक, यू कैन ऑल्सो रिमेंबर बाय दिस ट्रिक।
ब्रिंग टू बुक मतलब होता है टू पनिश करना। द नोटी बॉय वॉज ब्राउट टू बुक बाय द प्रिंसिपल। बीट द एयर मतलब होता है हवा में पैर मारना। ओके। व्हेन द लायन वॉज शूट इट बिगेन टू बीट द एयर। ब्लैक सी मतलब होता है अनडिजायरेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप। ओके। ब्लैक सी मतलब होता है कुल कलंक, युवा या बुरा अथवा अवांछनीय व्यक्ति जो फैमिली के लिए नाम खराब करे। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब होता है इन राइटिंग फॉर्म। ओके, लिखित रूप से। ओके। द टीचर्स कॉल्ड, और यू कैन ऑल्सो आई सो लाइक टेक एनी एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन फॉरगिव यू इफ यू अपोलोजाइज इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब लिखित रूप से। बेल द कैट मतलब होता है टू लैड एंड डेंजर, खतरे में अगुआ होना। ठीक है। एवरी स्टूडेंट डिसलाइक द न्यू प्रिंसिपल बट नो बडी इज रेडी टू बेल द कैट बाई टेलिंग हिम सो। ओके। सारे बच्चे जानते हैं कि जो नया प्रिंसिपल आया हुआ है वो खतरनाक है, लेकिन कोई बच्चा नहीं चाहता है कि उनसे बोला जाए। ओके। बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब होता है खुद की बड़वाई खुद करना। ओके। बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब होता है टू स्पीक बूस्टफुली अबाउट वन सेल्फ। ब्रिंग टू लाइट मतलब होता है टू मेक क्लियर, स्पष्ट। बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब मैं कहूँगा मेरी बुक इंग्लिश मेरे चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वोकेबलरी डली हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो दिस इज लाइक क्या सजेशन, मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन ये एक सजेशन ज़्यादा बोलूँगा तो क्या मानी जाएगी। बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट। ओके। आपके लिए और भी चैनल हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, बट if you like it then this is your choice. I just uploaded as per my duty, and if you like then also do subscribe and like this video for next. So let's see next video. Next our idioms is bring to light मतलब होता है to make clear. Okay, स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना। The manager tactfully brought to light the dishonest of the dishonesty of the clerk. Okay. बैड ब्लडेड मतलब होता है इनमिटी, दुश्मनी होना। ओके। वन शुड नॉट क्रिएट बैड ब्लडेड अमंग फ्रेंड्स। ओके। ब्रिंग होम मतलब होता है टू कन्विंस, टू एक्सप्लेन, समझना, या स्पष्ट करना। ओके। ब्रिंग होम मतलब होता है टू कन्विंस करना। ही कुड नॉट ब्रिंग होम द प्रॉब्लम टू मी। ओके। बैड बार्गेन मतलब होता है इम्प्रॉपर कॉम्प्रोमाइज, अनुचित समझौता होना। हिज मैरिज विद अ विडो हैज प्रूव्ड अ बैड बार्गेन फॉर हिज सन। ओके। बिटवीन स्कैला एंड चैरिबडिस मतलब होता है दोनों प्रकार की, दो प्रकार की कठिनाइयाँ होना। इसके लिए हम हिंदी में क्या बोलेंगे, इधर कुआ उधर खाई, मतलब दोनों तरफ कठिनाई। यदि आप आगे जाएंगे तो आगे कुआ है, और पीछे जाएंगे तो पीछे खाई है, तो आप दोनों तरफ से फंस चुके हो, आगे भी नहीं जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो। तो बिटवीन टू प्रॉब्लम्स। ओके। बाई चांस मतलब होता है संयोग बस। ओके। बाई चांस मतलब होता है संयोग बस, तो हम लेते हैं, अब कौन सा पेन लेते हैं, ब्लू लेते हैं। बाई चांस मतलब होता है संयोग बस। ओके। आई मीट माई फ्रेंड ओल्ड फ्रेंड बाई चांस ऑन द रोड। ओके। रैंडमली मतलब। बाई डिग्री मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे से। ही डेवलप हिज नॉलेज बाई डिग्री। कैच ए टार्टर मतलब होता है किसी को लाइक आशा से अधिक बलवान पाना। इन अटैकिंग इंडिया पाकिस्तान कॉट अ टार्टर मतलब ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ है, पाकिस्तान ने सोचा कि इंडिया के लिए हम अटैक कर देंगे, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की औकात दिखा दी। तो दिस इज लाइक सिचुएशन कैच अ टार्टर। कासल्स इन द एयर मतलब होता है विजनरी स्कीम। ओके। हवाई किले। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग कासल्स इन द एयर्स। ओके। कैरी कोल टू न्यू कास्टल मतलब होता है टू प्रोवाइड समथिंग ऑलरेडी प्रेजेंट इन द अबंडेंस। ओके। उल्टे बांस बरेली को मतलब आप कोई चीज़ ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि वहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगी, उल्टे बांस बरेली को। ओके। कैरी कोल टू न्यू कास्टल, इसके लिए हम इडियम्स के फॉर्म में बोलेंगे। सो अवर अनदर वन इज फ्रेंड्स इडियम्स, यू कैन सी। कम ट्रू मतलब होता है कम ट्रू, कम ट्रू मतलब होता है प्रूव ट्रू या सत्य निकलना। हिज ड्रीम अबाउट हिज सक्सेस हैज कम ट्रू। सो अवर इडियम्स न्यू वन इज क्राई फॉर द मून मतलब होता है विश फॉर इम्पॉसिबल थिंग। ओके। एंड अनदर वन इडियम्स इज कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर मतलब होता है टू लीव अ पुअर इंप्रेशन, अच्छा प्रभाव ना डालना। चिकन हार्टेड मतलब होता है कावरली, कायर होना। ओके। चाइल्ड्स प्ले मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, आसान होना। लाइक क्रैकिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन या चाइल्ड्स प्ले इफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल बाय प्रॉपर स्ट्रेटजी। कॉल स्पीड, स्पीड मतलब होता है क्या होता है, टू स्पीक इन लाइक क्लियर
क्लियर मैनर, साफ तरीके से बोलना, काला स्पेड बोलेंगे इसके लिए। सो आसान काम, ओके। आसान काम होता है चाइल्ड्स प्ले, एंड काला स्पेड मतलब होता है साफ साफ कहना। लाइक डोंट बीट अबाउट द बुश, यू शुड स्पीक योर पॉइंट लाइक काला स्पेड। क्राई ओवर स्पेड मतलब होता है टू फील सॉरी फॉर द पास्ट, मतलब व्यर्थ पछतावा करना। यू शुड नॉट फील सॉरी फॉर योर फेलियर बिकॉज इट इज ओनली क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, मतलब जो आपने लाइक आपके पास्ट में जिन एग्जाम की एग्जाम्स या कोई भी पेपर में आप फेल हुए हैं तो उनके ऊपर आपके लिए ज़्यादा रिग्रेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज लाइक सिचुएशन क्राई ओवर स्प्लिट मतलब होता है व्यर्थ का पछतावा, आपके लिए टाइम बर्बाद करेगा, कुछ मतलब नहीं करेगा। इसका मतलब होता है, जो दिख रहा होगा, आई होप यू इफ यू आर एबल टू सी, कट द गार्डियन नॉट, ओके। कट द गार्डियन नॉट मतलब होता है, हाँ ओके ओके, कट द गार्डियन नॉट मतलब होता है टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ओके। जो सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम रहती है उसे भी सॉल्व कर देना। सो अवर अनदर इडियम्स इज कॉल नेम्स मतलब होता है गाली देना, टू एब्यूज, ओके। कॉल टू अकाउंट मतलब होता है टू डिमांड एन एक्सप्लेनेशन फॉर वंस कंडक्ट। कॉल टू अकाउंट मतलब होता है किसी के लिए जवाब या तलब करना, ओके। क्रोकोडाइल टीयर मतलब होता है कि फॉल्स टीयर, घड़ियाली आंसू, ओके, झूठे आंसू, ओके। कैच रेंडेड हैंड मतलब होता है टू कैच वाइल कमिटिंग क्राइम, ओके। जैसे कि पुलिस ने चोर के लिए पकड़ लिया जब वो चोरी कर रहा था, दिस इज एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉट रेड हैंडेड, ओके। कॉट या कैच रेड हैंडेड, ओके। कास्ट पियर बिफोर द स्वाइन मतलब होता है टू ऑफर टू अ पर्सन समथिंग वैल्यू हुच कैन नॉट अंडरस्टैंड, मतलब होता है यदि आप किसी अंधे इंसान की आगे रोवे तो ये कैसा सिचुएशन, वो देख नहीं पाएगा, तो लाइक अंधे की आगे रोवे अपने नैना खोवे, ओके। कट एंड राइड, कट एंड राइड मतलब होता है इन रेडीमेड फॉर्म, ओके, बिल्कुल तैयार होना। सो दिस इज सिचुएशन लाइक कट एंड राइड। सो आवर नेक्स्ट idioms would be, you know what, like there are some people in your life and this will behave like cast peer before the swine, they will not understand your value, so they should we understand your value. Even if you are watching this one, please do not repeat this type of mistake and invest in yourself and अपने आप के लिए बढ़िया बनाइए, everything will work out, okay. So our next idioms would be कट एंड राइट, हमने कर ही लिया है इन रेडीमेड फॉर्म। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर मतलब होता है सफल हो जाना, ओके। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स मतलब होता है सफल हो जाना, ओके। सफल हो जाना इन द सेंस मीन्स जब आप एग्जाम निकाल लोगे एंड यू केम बैक आफ्टर ट्रेनिंग और एट योर होम, दिस विल बी लाइक कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, ओके। कॉल इन क्वेश्चन मतलब होता है टू डाउट, ओके। कॉल इन क्वेश्चन मतलब होता है संदेह करना। सो अवर नेक्स्ट idioms would be like डेड एज डू नोल मतलब होता है क्वाइट डेड, पूर्ण रूप से मृतक होना। द डेकोइट लेड डेड एज डू नेल, ओके, ऑन द डस्ट आफ्टर गेटिंग अ फैटल सूट फ्रॉम द पुलिस। जो डकैत लोग थे उन जब उनके लिए एक लाइक सूट गला तो वो लोग सूट मतलब पुलिस के द्वारा, तो वो लोग पूर्ण रूप से मृतक हो गए थे, खत्म हो गए थे। डाई इन हार्नेस मतलब होता है डाई वाइल ऑन ड्यूटी, ओके। कर्तव्य या सेवा करते हुए शहीद होना, ओके, मर जाना या शहीद होना। शहीद जो हमारे फौजी भाई लोग होते हैं जो कोशिश के, एंड आल्सो एनी पुलिसमैन यू कैन आल्सो, दे आर आल्सो कम अंडर लाइक शहीद, उनके लिए भी शहीद का दर्जा दिया जाता है। तो जब वो लोग ड्यूटी लाइक डाई इन हार्नेस जब ड्यूटी पर शहीद होते हैं तो उनके लिए बोला जाता है डाई इन हार्नेस, ओके। आल्सो इन अदर सेक्टर आल्सो, तो वहाँ पर ही हम लोग डाई इन हार्नेस का ये यूज कर सकते हैं। सो अनदर वन इज डेड लेटर, डेड लेटर मतलब होता है नो लॉन्गर इन फोर्सेस, ओके। द शारदा एक्ट हैज बिकम अ डेड लेटर, सती प्रथा हैज बिकम अ डेड लेटर, जो चीज मतलब पूर्ण रूप से ना हो अब उसे बोला जाता है डेड लेटर, ठीक है। ड्रॉप इन द ओशियन मतलब होता है वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, ड्रॉप इन द ओशियन अपर्याप्त मात्रा होना, ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरा भी बोलते हैं इसके लिए, मतलब ऊंट के लिए एक छोटा सा जीरा क्या मतलब होगा, एक एक बूंद डाली जाए ओशियन में तो ये मतलब ना के बराबर ही है ना,
तो दिस इज लाइक ड्रॉप इन द ओशियन। ओके, बहुत कम मात्रा होना। सो अवर नेक्स्ट इडियम्स इज डार्क हॉर्सेस। डार्क हॉर्सेस मतलब होता है अ पर्सन whom nothing is known but who does well unexpectedly। ओके, अचानक अच्छा प्रदर्शन करने वाला डार्क हॉर्सेस उसे बोला जाता है, जो जिसके बारे में किसी के लिए पता ना हो लेकिन वो एकाएक बहुत अच्छा परफॉर्म कर देता है, उसे बोला जाता है डार्क हॉर्सेस। डॉग इन द मैनेजर। डॉग इन द मैनेजर मतलब होता है असेल्फिश, ना स्वयं करने वाला ना किसी को कर देने वाला, किसी को करने नहीं भी देता है कोई भी काम, उसे बोला जाता है डॉग इन द मैनेजर। ओके, आपने कई लोग देखे होंगे अपनी लाइफ में जो लोग लाइक होते हैं डॉग इन द मैनेजर। डच करेजेस। डच करेजेस मतलब होता है करेज एक्साइटेड बाय वाइन, नशे का नशा, नशे का जोश। ओके, ड्राउन गेम मतलब होता है अ गेम इन विच नाइदर साइड विंस, मतलब 50-50 रहती है, ना आप जीते ना अनदर वन पर्सन वो भी नहीं जीता, दो लोग यदि प्ले कर रहे थे कोई भी गेम तो उसे बोला जाएगा ड्राउन गेम। ओके, इनफ टू स्पेयर। इनफ टू स्पेयर मतलब होता है प्लेंटी, मतलब बहुत होना। विनोद इज द ओनली सन ऑफ रिच फादर एंड हैज मनी इनफ टू स्पेयर। आई ओपनर मतलब होता है अ वार्निंग मोस्ट सजेस्टिव, आंखें खोलने वाली बात। ओके, इंडियन स्मोक मतलब होता है टू एंड इन नथिंग, असफल होना। ऑल हिज एफर्ट टू गेट अ जॉब इंडियन स्मोक। फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब होता है टू लिव विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत कठिनाइयों से जीवन निर्वाह करना। माई अंकल इज लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ एज ही इज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फॉल फ्लैट मतलब होता है टू प्रोड्यूस इफेक्ट, कोई सॉरी प्रोड्यूस नो इफेक्ट। ओके ओके, फॉल फ्लैट मतलब होता है टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट। तो माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम ड्यू टू हिज बैड कंपनी। ओके, सो अवर नेक्स्ट idioms would be फार एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर। ओके, जस्ट ईमानदार होना, फेयर एंड स्क्वायर। इट पे टू बी फेयर एंड स्क्वायर इन अवर डेडलाइन डीलिंग इन द लॉन्ग रन। ओके, फेयर स्क्वायर मतलब होता है ईमानदारी से कोई चीज। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मतलब होता है दैट विच स्पॉइल इंटरेस्ट ऑफ एनीथिंग, मतलब होता है आनंद किरकिरा करने वाला वस्तु या कोई इंसान भी हो सकता है। ठीक है, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। फिदर इन वंस कैप। फॉर एग्जाम्पल यदि आप क्लास में बात कर रहे हो तो आपके टीचर आते हैं तो वो आपकी जो आप बात कर रहे होते तो उसमें क्या करते हैं, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, दिस वाज जस्ट जोक। ओके, फिदर इन वंस कैप मतलब होता है न्यू अचीवमेंट ऑन माई राइट, राइटली टू बी प्राउड। ओके, नवीन उपलब्धि होना। फ्लाई इन द फेस मतलब होता है टू इंसल्ट और अपोज, अपमान सहना, अपमान या विरोध करना। ओके, अपमान या विरोध करना। नाउ डे यंग यंग मैन फ्लाई इन द फेस ऑफ देयर पेरेंट्स, मतलब आजकल के जो लड़के लड़कियां हो गई हैं ना, वो लोग अपने मतलब पेरेंट्स का कोई भी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, उनके सामने उनका अपमान कर देते हैं, ये सही नहीं है। आप लोगों के लिए लाइक इफ यू आर डूइंग दिस रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, बिकॉज नो मैटर हाउ लाइक यू आर स्पीकिंग बट रिस्पेक्ट, लाइक सीनियर सिटीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड लाइक अनदर वन इडियम्स इज फूल्स पैराडाइज। फुलिश सोप, मूर्खतापूर्ण अभिलाषा करना। तो ये आप नहीं करते हो मुझे पता है, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट टॉपर स्टूडेंट। सो अनदर वन इज फील्स वन पल्सेस, मतलब होता है टू रीड वंस माइंड, दिल की बात जानना। फॉलो स्वीट मतलब होता है टू फॉलो द एग्जाम्पल, पद चिन्हों पर चलना। इफ वी डू ए विल अवर चिल्ड्रन विल फॉलो स्वीट। ओके, यदि आप खराब करते हैं तो आपके बच्चे भी आपकी तरह ही खराब करेंगे। वैसे भी लाइक ये तो होता ही है, हम लोग बड़े लोगों से सीखते हैं। फाइंड फॉल्ट विद मतलब होता है टू ब्लेम, दोष निकालना। फादर देन मतलब होता है बियॉन्ड अ डेफिनेट प्लेस। ओके, अधिक दूर या आगे। फ्लैश एंड ब्लडेड मतलब होता है ह्यूमन काइंड, मनुष्य। नो फ्लैश एंड ब्लडेड कैन बियर इंसल्ट टू हिज एल्डर्स, कोई भी ह्यूमन मनुष्य रहता है जो अपने बड़ों लोगों की इंसल्ट नहीं कर सकता। ओके, फाइट सही मतलब होता है टू अवॉइड, बचना। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब होता है अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटिस्ट इन अ डे
और प्रॉस्पेरिटी। ऐसा दोस्त जो आपके अच्छे समय में रहता है और जो खराब समय रहता है वो उसमें आपके लिए कॉल भी नहीं करता है ना सपोर्ट करता है। दिस इज लाइक सिचुएशन, इसे क्या बोला जाएगा, फेयर वेदर फ्रेंड। ओके, फिश इन द ट्रबल वाटर मतलब होता है टू मेक प्रॉफिट व्हेन अदर आर इन द ट्रबल। सो आवर नेक्स्ट इडियम इज फॉर गुड मतलब होता है फॉर एवर सदैव के लिए, अन्न की कष्ट से लाभ उठाने के लिए बोला जाता है फिश इन द ट्रबल वाटर। ओके, गोल्डन मीन मतलब होता है मध्यम मार्ग। ओके, जैसे कि हमारे बुद्धिज्म में दिया जाता है गोल्डन मीन, हाउ टू लिव लाइक मीनिंगफुल लाइफ आल्सो हैप्पी लाइफ। तो आपके लिए इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ तो आपके लिए गोल्डन मीन फॉलो करना पड़ेगा। सो अवर अनदर इडियम्स इज गेट रिड ऑफ मतलब होता है टू गेट रिलीव और फ्री फ्रॉम छुटकारा पाना। गेट इनटू ट्रबल मतलब होता है टू इन्वॉल्व इन अ डिफिकल्टी कठिनाई में फंसना। गो बैक मतलब होता है गो बैक ऑन वंस वर्ड। गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब होता है टू पास थ्रू ऑल टाइप ऑफ हार्डशिप हर प्रकार के कष्टों से होकर गुजरना। गेट ओवर मतलब होता है टू ओवरकम सफल होना। ग्रीन द पाम मतलब होता है टू ब्राइब ओके रिश्वत देना। एग्जाम्पल देखेंगे, इफ यू ग्रीस द पाम ऑफ द क्लर्क योर पेंशन विल बी सेंशन। यदि आपने क्लर्क के लिए पैसे दे दिए थोड़ा तो वो लाइक आपकी पेंशन सेंशन कर देगा। सो ओ माय गॉड दिस इज, हाँ, अनदर वन इज इन द कोल्ड ब्लडेड मतलब होता है जानबूझकर विथ क्रूएल्टी जानबूझकर। ओके, इन द निक ऑफ द टाइम मतलब होता है एट द राइट टाइम, लाइक ये अभी बहुत अच्छा समय है, ठीक समय हुआ है जिसके लिए आप अच्छी तरह से इसे पढ़ सकते हैं और अच्छी अपनी इंग्लिश इडियम्स की वोकेबलरी इंप्रूव कर सकते हैं। इन इट्स एंड आउट, आई होप ये आपके लिए दिख रहा होगा। इन इट्स एंड आउट मतलब होता है फुल डिटेल। ओके, पूर्ण विवरण होना। इन द प्राइम ऑफ द लाइफ मतलब होता है ये इन द यंग एज युवा अवस्था में। इन फुल स्विंग मतलब होता है विथ फुल फोर्सेस। इन द टीथ ऑफ अपोजिशन मतलब होता है डिस्पाइट ऑफ ग्रेट अपोजिशन। इन हॉट वाटर मतलब होता है इन डिफिकल्टी। इन नो टाइम मतलब होता है वेरी सून जल्द ही। ओके, इन स्पाइट मतलब होता है ये हमने पढ़ लिया था आई थिंक, या इन स्पाइट मतलब होता है के बावजूद। इन नट सेल मतलब होता है ब्रीफली। इन नट सेल मतलब होता है ब्रीफली, इसके लिए भी आपके लिए रिमेंबर करना है। इन नट सेल मीन्स ब्रीफली। ओके, सो अनदर इडियम्स इज इन लीव ऑफ मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ। इन लीव मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ, किसी की प्लेस पर। इन लीव लीव मतलब होता है प्लेस। ओके, किसी की जगह पर, स्थान, किसी के स्थान पर। जैसे कि आपका फ्रेंड है मॉनिटर और आप हैं वाइस मॉनिटर, तो वो नहीं आए स्कूल एक दिन, तो आपके लिए उनकी इन द लीव ऑफ योर फ्रेंड आपके लिए एक दिन का मॉनिटर बना दिया जा सकता है। ओके, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब होता है वन हु नो समथिंग, जो सब जानता हो लेकिन परफेक्ट ना हो। ठीक है, जिससे सब आता है उसे बोला जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। कित इन किन मतलब होता है रिलेटिव रिश्तेदार संबंधी। कीप द बॉल अवे फ्रॉम द दूर मतलब होता है भुखमरी को अपने घर से दूर रखना। कीप बॉडी एंड सॉइल टुगेदर मतलब टू मेंटेन, मतलब अपने दिमाग के लिए जब भी आप फोकस करते हैं तो आपके लिए कीप द बॉडी एंड सॉइल टुगेदर। किल टू बर्ड्स विथ मतलब दिमाग और आपका जो बॉडी दोनों जगह एक जगह पर होना। कॉन्सेंट्रेट होना, ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपका दिमाग में कुछ और थॉट चल रहा है, तो इसे बोला जाएगा कीप बॉडी एंड सॉइल टुगेदर। ओके, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन मतलब होता है कि मतलब टू गेन डबल बेनिफिट। ओके, कीप पैक विथ मतलब होता है वॉक एट द सेम स्पॉट। कीप एन आई मतलब होता है टू वॉच। लिव इन द लस्ट मतलब होता है टू लिव इन द डिफिकल्टी। लुक फॉरवर्ड मतलब होता है टू वेट फॉर ग्रेट ईगरनेस। लाइन शेयर मतलब होता है द ग्रेट शेयर। ये है भाई एंड बहन एनडीए आई वुड से। ओके ओके, या दिस वन आई होप वर्क करेगा। ये ईडीएम से हमारा कब का, ओके हाँ नहीं हुआ, कैंसिल नहीं हुआ। ये हमारा ईडीएम्स आया हुआ था जो कि है लॉइन शेयर, ये आया हुआ था एनडीए 2 and 1। एनडीए आई थिंक 1, एनडीए 2023 का फर्स्ट एग्जाम हुआ था, उसमें ये एग्जाम ये ईडीएम्स आया हुआ था। मैंने एनालिसिस किया था तो दिस वाज द
लाइक माई अपेयरेंस। ओके, सो हमारा नेक्स्ट इडियम स्विच मतलब होता है गो टू द डॉग्स, मतलब होता है टू बी रिवेंड। ओके, बर्बाद हो जाना। ग्रेड अप द लॉयंस मतलब होता है टू बी रेडी। ठीक है, गो गो थ्रू मतलब होता है रीड, गो थ्रू मतलब कहते नहीं गो थ्रू हो जाना, जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उससे एक बार गो थ्रू कर लेना। सो हमारा नेक्स्ट इडियम्स इज गो टू रैक एंड रुइन, मतलब इसका मतलब भी होता है बर्बाद हो जाना। ओके, गो टू रैक एंड रुइन मतलब होता है टू गेट डिस्ट्रक्शन, नष्ट हो जाना। गेट इनटू हॉट वाटर मतलब होता है टू बी इन अ बैड सर्कमस्टेंसेस। गाला डे मतलब होता है ग्रेट डे, डे ऑफ हैप्पीनेस। जैसे कि 15 अगस्त होता है तो हमारा क्या है गाला डे। ओके, हैप्पीनेस, गाला मतलब होता है हैप्पीनेस। ओके, हिट ब्लू द बेल्ट मतलब होता है टू यूज बेस मीन्स, मतलब होता है निकृष्ट साधनों का प्रयोग करना, मतलब वी शुड नॉट हिट अवर अपोनेंट बिलो द हेल्थ बेल्ट, मतलब यदि किसी के लिए कोई लात मार रहा है, इसके लिए एग्जाम्पल ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसा करना नहीं, लेकिन यदि कोई आपके बेल्ट के नीचे कोई आपके लिए चोट पहुंचा रहा है तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे मतलब ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार से खराब तरीके से खराब तरीकों का यूज करना जीतने के लिए। ओके, हिट बिलो द बेल्ट। सो हमारा अनदर इडियम इज हार्ड एंड फास्ट, मतलब होता है स्ट्रिक्ट होना, कठोर होना। हार्ड नट टू क्रैक मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क टू डू, कठिन कार्य होना। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम इज अ हार्ड नट टू क्रैक। ओके, होल्ड गुड मतलब होता है टू रिमेन इन फोर्स, चलन में रहना। हैंड एंड ग्लो मतलब होता है वेरी इंटीमेट टर्म्स, फास्ट फ्रेंड मतलब घुले मिले फ्रेंड्स रहना। ह्यू एंड क्राई मतलब होता है विथ ग्रेट नॉइस। ओके, शोरगुल होना, हल्ला होना, ह्यू एंड क्राई। हिमालयन ब्लेंडर मतलब होता है सीरियस मिस्टेक। यदि आप अभी पढ़ नहीं रहे हैं तो ये आप कर रहे हैं बड़ी हिमालयन ब्लेंडर, जो कि आपके लिए 5 साल बाद रियलाइज होगी। सो प्लीज डू नॉट कमिट दिस हिमालयन ब्लेंडर, पढ़ाई करिए, ठीक है, बड़ी भूल करना। हार्ड टाइम्स मतलब होता है बैड डेज। होल्ड वाटर मतलब होता है टू बी करेक्ट, मतलब पानी लेना। हाँ, हाँ, कहते नहीं है कसम खाते हैं कि हाँ पानी की कसम खाते हैं, तो इसमें मतलब तभी मतलब जब हम लोग करेक्ट रहते हैं। ओके, मोस्टली। हरक्यूलियन टास्क मतलब होता है वर्क नीडिंग ग्रेट पावर, बहुत ज़्यादा, जिसके फिजिकल फिजिकल मतलब हरकुलियन, आपने देखा होगा एक साइकिल रहती थी एटलस की, उस पर एक हरकुलियन टाइप का इंसान रखा रहता था, वो चप वो एक मतलब टायर के लिए लिया रहता था अपने हाथ पर, बॉडी बिल्डर टाइप, उसे उसका नाम था हरकुलियन। ओके, जो साइकिल रहती थी एटलस पर, उसके डंडा पर एक इंसान रहता था जो हरकुलियन एक शका टाइप का लिया रहता था, उसका नाम था हरकुलियन, जिसमें मतलब फिजिकली और बॉडी का एफर्ट बहुत चाहिए होता रहता था, वहीं से ये इडियम्स बना है, जिसका मतलब होता है हरकुलियन टास्क, मेरे सर ने बताया था मुझे। तो वर्क नीडिंग ग्रेट एफर्ट ऑफ बॉडी एंड माइंड, दोनों चीज तरीके से, ठीक है। अत्यंत कठिन कार्य। ओके, टू हैव एन एक्सट्रीम ग्रेड मतलब होता है टू हैव अ सेल्फिश मोटिव। हार्ट एंड सोल मतलब होता है विथ ऑल एनर्जी, पूरी शक्ति से। होल्ड वंस टंग मतलब टू बी क्वाइट, चुपचाप रहना। इंक्विस्ट इंक्विस्ट मतलब होता है इन सर्च, क्वेस्ट मतलब क्या कहते हैं, क्वेश्चन मतलब कोई क्वेस्ट मतलब होता है वैसे ही हम सर्च करते हैं, क्वेश्चन से बना हुआ है, तो इन सर्च ऑफ। ओके, खोज में। एग्जाम्पल लेंगे, हंटर वॉक अबाउट द फॉरेस्ट इन क्वेस्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इन फिक्स मतलब होता है अनेबल टू डिसाइड और लाइक अदर, ठीक है, दुविधा में परेशान होना, कोई भी चीज़ में आप निर्णय ना ले सकें उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है बताइए, इनफिक्स। ओके, इनवॉग मतलब होता है इन प्रैक्टिस, चलन में होना। इन फेवर मतलब क्या होता है टू बी इन एग्रीमेंट विद, सहमत होना। इन द एयर मतलब होता है एवरीवेयर। ओके, इन कोल्ड ब्लडेड मतलब क्रूएल इंटेंट, ये भी हमने आई थिंक कर लिया है। यस यस वी हैव डन दिस वन। इन द निक ऑफ टाइम जस्ट राइट, यस दिस वन कंप्लीटेड, ये हमने कर ली है। डन डन डन, ये डन हो चुका है। तो लुक फॉरवर्ड टू वेट विद ग्रेट ईगरनेस। लॉयन शेयर मतलब होता है ग्रेट शेयर, बड़ा सबसे, ये हमने कर लिया था जो बताया था आपके लिए, NDA 2 में आया, NDA 1 में आया हुआ था। लेट अप मतलब होता है कन्फ्यूज टू गो बैड। ओके, लेट अप मतलब होता है टू गो टू बैड। इसके लिए हम एक एक और बोलते हैं, तो बताइए नेक्स्ट इडियम्स का क्या बोलते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं हिट द सैक। ओके, हिट हिट द सैक, SSCK,
उसे बोला जाता है हिट द सेक, उसका मतलब ये होता है बिस्तर पर जाना, पड़ जाना। ओके, सो हमारा नेक्स्ट इडियम्स वुड बी फ्रेंड्स, व्हाट नेक्स्ट इडियम्स हो जाएगा हमारा। ओके, लो ऑफ सिंथेसिस मतलब होता है मटेरियल भौतिक ज्ञान। ओके, लो ऑफ सिंथेसिस मतलब होता है लो, LOVES, लो ऑफ सिंथेसिस मतलब होता है मटेरियल गेन, भौतिक लाभ। ओके, लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब होता है शॉर्ट सब्टेंस। ओके, सब सारांश निकाला। ओके, लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, जितना भी हो सके अपना मतलब कोई कसर न छोड़ना। यदि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इतना मेहनत करना चाहिए कि कोई कसर ना छूटे। ओके, आप एग्जाम भी पास कर लें। ओके, लाफ इन वन स्लीव्स मतलब होता है कि टू मेक, सॉरी, टू लाफ सीक्रेटली, मुंह छुपाकर हंसना। ओके, उसे बोला जाता है लाफ इन वन स्लीव्स। लैम एक्सक्यूजेस मतलब होता है फॉल्सफुली। ओके, झूठा बहाना। लास्ट स्ट्रॉ मतलब होता है फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस, धैर्य की अंतिम सीमा। लाइफ फास्ट मतलब होता है टू लिव लग्जरियसली, विलासता पूर्वक रहना, अच्छी तरीके से रहना, मतलब बड़े आदमियों की तरह रहना। ओके, नोबल पर्सन की तरह रहना। लास्ट स्ट्रॉ हमने कर ही लिया है, फाइनल ट्रायल ऑफ द पेशेंस। मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब होता है अ पर्सन, मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब अ पर्सन विथ नो सोशल पोजीशन, मतलब आपने कुछ देखा होगा कुछ लोग रहते हैं जो मतलब बहुत ही गिरी क्वालिटी के लोग रहते हैं, उसे बोला जाता है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब जिनकी कोई तुच्छ व्यक्ति, उसे बोला जाता है। कहीं भी आएंगे कभी कुछ भी कमेंट करके चले जाते हैं। मेडन स्पीच मतलब होता है फर्स्ट स्पीच फ्रॉम अ पब्लिक प्लेटफॉर्म की प्रथम भाषण। मेडन स्पीच मतलब आप जब पहला स्पीच दें अपना कहीं भी, जैसे कि मैंने अपना आई गेव माई मेडन स्पीच व्हेन आई वाज इन माई 9th क्लास, ऑल्दो इन 6 7 और उससे छोटी क्लासेस में भी मैंने कई मेडल जीते हुए हैं, लेकिन वो एक स्पीच नहीं रहता था मतलब बड़े लेवल पर। ओके, अराउंड 200 के बच्चे रहते थे, बट देयर आई गेव अराउंड 500 पीपल वर लाइक प्रेजेंट। अनदर वन इज मेड इन स्पीच हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट स्पीच फ्रॉम अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। ओके, मेकअप मतलब होता है टू कंपनसेट, मतलब इसका एक मतलब होता है जो लड़कियां या कोई भी करते हैं जो मेकअप लगाने वाला होता है, उसे बोला जाता है मेकअप करना। लेकिन इसका अनदर सेंस में इसका मतलब ये भी होता है टू मेकअप मतलब होता है टू कंपनसेट, मतलब कमी पूरी करना। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने 15 दिन पढ़ाई नहीं की है, लेकिन उसकी मेकअप के लिए टू कंपनसेट आई विल स्टडी मोर एंड फॉर एग्जाम्पल मैं आई विल गिव माई बेस्ट एंड इन एक्स्ट्रा टाइम आई विल आल्सो स्टडी। ओके, तो उसे बोला जाएगा टू कंपनसेट टू मेकअप, मैं उस टाइम की भरपाई कर रहा हूँ, सो उसके लिए बोला जाएगा टू मेकअप। ओके, मैन ऑफ आयरन विल मतलब होता है मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल। ओके, विल यहाँ पर विल का मतलब है इच्छा। ओके, दृढ़ निश्चय वाला पुरुष। ओके, सो अनदर वन इज मेक बोथ एंड मीट। ओके, टू मीट वंस एक्सटेंस एक्सपेंस विथ डिफिकल्टी, गुजारा चलाना भाई, गुजारा चला रहे हैं भाई लाइफ का। टू मेक बोथ एंड्स इसे बोला जाएगा गुजारा चलाना। ओके, मैन ऑफ आयरन विल हमने कर ही लिया है, जिसका मतलब होता है a person of like great or strong will। मैन ऑफ लेटर मतलब होता है लिटरेरी पर्सन, स्कॉलर मतलब विद्वान व्यक्ति। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो क्या थे, एक मैन ऑफ लेटर्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, एक मैन ऑफ लेटर्स। ओके, तो इसे भी आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा अनदर इडियम्स इज मूव हेवन एंड अर्थ। ओके, टू डू एवरीथिंग, हर संभव प्रयास करना, जो भी आप कर सकते हैं। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब होता है टू कन्फेस, स्वीकार करना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब होता है स्वीकार करना। मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, चुहिया का पहाड़ बनाना। ओके, इसे बोला जाता है राई का पहाड़ बनाना भी होता है, छोटी सी चीज का बड़ा बादला, मतलब इस छोटी सी बात के लिए बहुत बड़ी बात में बना देना, उसे बोला जाता है मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। ओके, मेक नाइदर हेड नॉर टेल मतलब होता है टू अंडरस्टैंड नथिंग। ओके, कुछ भी मतलब पढ़ लेना पढ़ना, कुछ ना समझना। मेक आउट मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। ओके, कुछ समझना। 9 डे वंडर मतलब होता है समथिंग दैट कॉज लाइक एक्साइटमेंट फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब 9 डे वंडर कुछ दिन के लिए, जो कुछ समय के लिए रहता है। ओके, रहती नहीं एक वो बात बोली जाती है, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात,
2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसे बोला जाएगा 9 डे वंडर हिंदी में। ओके, नाउ एंड देन मतलब होता है नेवरथलेस, फिर भी। ओके, नल इन वॉइड मतलब होता है इनइफेक्टिव। नैरो स्केप मतलब होता है हेयर ब्रेथ, मतलब बाल बाल बचना। हम लोग कई बार ऐसा होता है कि मतलब नैरो स्केप हो जाता है कई बार, कहीं लाइक कुछ एक्स हमारे लाइफ में एक्स इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर हम एक नैरो स्केप से बचते हैं। ये हमने कर लिया है, डन। यदि आपके लिए देना स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं इसको। अनदर वन इडियम्स इज निप इन द वर्ड। ओके, निप इन द वर्ड मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय एट द बिगिनिंग, आरंभ में ही नष्ट कर देना। ऑल द बैड हैबिट्स मस्ट बी निप इन द बड, जो हमारी गलत आदतें रहती हैं उनके लिए हमारे लिए ऐसा करना चाहिए कि जो स्टार्टिंग में ही उनके लिए मतलब खत्म कर देना चाहिए। जैसे कि क्योंकि कोई भी आपकी गलत आदत जो बड़े टाइम तक आप बड़े में इसके लिए लाइक ज़्यादा टाइम के लिए कर देते हैं, उसके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए नमक खाना अच्छा लगता है ज़्यादा, तो ये दिस इज अ बैड हैबिट, बिकॉज नमक हमारे हार्ट के लिए बहुत खराब रहता है, जो कि हमारे लिए हार्ट डिसीज लाइक स्ट्रोक, ये बहुत टाइप की बीमारी कर सकता है। तो आपके लिए मैंने भी अपना नमक खाना कम कर दिया है, तो आप भी कर सकते हैं। बिकॉज मेरे मेरे लिए ये क्या थी, निप इन द बड लाइक सजेशन। ओके, ओवर एंड एवव, इसका मतलब होता है मोर एवर इन एडिशन, तो मतलब अधिक और अतिरिक्त। ओके, आउट ऑफ द बुड मतलब होता है आउट ऑफ द डेंजर, फ्री फ्रॉम द डेंजर। ओके, खतरे से बाहर। ओपन सीक्रेट मतलब होता है सीक्रेट जो सभी के लिए पता रहता है, खुला रहस्य। ऑफ नो अवेल मतलब होता है यूजलेस, बेकार होना। ऑल इज एपर्ट वर नो अवेल, इट इज एन ओपन सीक्रेट दैट ही इज इंटरेस्टेड इन द केस। ओके, ये खुली बात है कि उसे ये वाली क्लासेस या कोई भी केस अच्छा लगता है। आउट ऑफ द डेट मतलब होता है फैशन। ओके, टू ओल्ड। नल एंड वॉइड भी मतलब भी होता है, ठीक है, सेम सेम। ओपन आर्म्स मतलब होता है ऑर्डिनरी, बड़े पैमाने से। ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। ऑन द एब ऑफ मतलब होता है जस्ट बिफोर एन इवेंट। आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब होता है इम्पॉसिबल, अनथिंकेबल। वंस एंड फॉर मतलब होता है इम्पॉसिबल, हमने कर लिया, सॉरी, वंस एंड फॉर ऑल मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा के लिए। आउट ऑफ सॉर्ट मतलब होता है फीलिंग अनवेल, अस्वस्थ महसूस करना। पिक होल्स मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट इन अदर्स, किसी में दोष लाइक किसी में गलतियां निकालना। पार्ट एंड पार्सल मतलब होता है अनएसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफ। ओके, आवश्यक अंग। कश्मीर इज पार्ट एंड पार्सल पॉइजन्स इन वंस ईयर मतलब होता है टू से थिंग अगेंस्ट समबडी सीक्रेटली, मतलब ही पॉइजन द ईयर ऑफ द क्लास टीचर अगेंस्ट मी। ओके, इसका एग्जाम्पल है मतलब एक लड़का था आपकी क्लास में जिसने आपके विरोध अपने टीचर से बोल दिया कि ये बहुत शैतान लड़का है, ये वो लड़की है, उसे बोला जाएगा पॉइजन्स वंस ईयर। ओके, हमारा नेक्स्ट इडियम्स इज पुट द कार्ट बिफोर द हाउस, मतलब टू रिवर्स द राइट ऑर्डर, सही क्रम का उल्टा कर देना। मैंने कुछ लोगों के लिए देखा है, आई आई थिंक आप लोग बताइएगा आप कब पढ़ते हैं, नाइट में या दिन में। वैसे लाइफ में हमारे लाइक मोस्टली पीपल पढ़ते हैं दिन के टाइम पर, और कुछ लेजेंड पर्सन रहते हैं जो कि नाइट में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी कुछ बार नाइट में पढ़ता हूँ। सो ये हम लोग क्या करते हैं, दिस इज गुड फॉर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके लिए चेंज कर लेना चाहिए, बट इसका मैं एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा पुट कार्ड बिफोर द हॉर्स, मतलब होता है रिवर्स, मतलब रात सोने के लिए होती है बेसिकली और दिन पढ़ने के लिए होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं दिन में थोड़ा एक्स्ट्रा सो लेते हैं, राइट के टाइम पर पढ़ते हैं। आप बताइए, आप नाइट में पढ़ते हैं और या फिर डे में? राइट इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। नेक्स्ट इडियम्स इज पुट द कार्ट, हमने कर लिया है, जिसका मतलब होता है टू रिवर्स द राइट ऑर्डर। ओके, पे लिप सर्विसेज मतलब होता है टू शो फॉल्स रिस्पेक्ट। ओके, प्रोस एंड कॉइन्स मतलब होता है आर्गुमेंट एंड लाइक अगेंस्ट, आगे पीछे दोनों पहलू। ओके, कोई भी चीज़ में यदि आप कर रहे हैं तो उसके प्रोस एंड कॉइन्स दोनों सोच लेना चाहिए। पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर मतलब होता है सेटल डिस्टर्बेंस विद सूथिंग वर्ड, शांत करना। पॉइंट ब्लैंक मतलब होता है साफ साफ क्लियर। पेटीकोट गवर्नमेंट मतलब होता है फीमेल शासन। ओके, पेटीकोट गवर्नमेंट मतलब होता है स्त्रियों का शासन। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका इज अंडर पेटीकोट गवर्नमेंट। अभी रिसेंटली बोला जाए तो थाईलैंड इज अंडर पेटीकोट गवर्नमेंट। पुट अन एंड मतलब होता है टू स्टॉप, समाप्त करना। पुटिंग टू एंड टू टुगेदर मतलब होता है ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन डाटा, तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना।
पॉकेट इंसल्ट मतलब होता है टू बियर एन इंसल्ट विदाउट एन अपोजिशन। ओके, अपमान सहना, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा। निप इन द बड मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय इन द बिगिनिंग, जो हमने बताया था बैड हैबिट्स के लिए हमें अपनी स्टार्टिंग में ही खत्म कर लेना चाहिए। सो हमारा अनदर इडियम्स इज प्ले ट्रंट। ओके, प्ले ट्रंट मतलब होता है TRUNT, टू रन अवे स्कूल विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा के स्कूल से भाग जाना। प्ले आस्तिक इनफिटल मतलब होता है टू टेक सब ऑर्डिनेट पोजिशन। ओके, अधीन रहकर काम करना, दूसरे नंबर पर आना मतलब। प्ले डक्स एंड ड्रैग्स मतलब होता है टू वेस्ट मनी, धन बर्बाद करना, पैसे बर्बाद करना। प्ले बैक इन वंस ऑन स्लीप। ओके, तो इसका मतलब हो जाएगा टू बिहेव एज वंस बिहेव, और इसके लिए हम मतलब गाली का जवाब गाली से देना। टू गिव टेस्ट ऑफ वंस ऑन मेडिसिन, इसे हम इस टाइप से भी इडियम्स के रूप में यूज करते हैं, हमने पढ़ा नहीं था पिछली बार, पिछली क्लासेस में। टू गिव टेस्ट ऑफ वंस ऑन मेडिसिन। ओके, पामी डे मतलब होता है डे ऑफ प्रॉस्पर्टी एंड हैप्पीनेस, खुशहाली का दिन। एक कुछ दिन ऐसे रहते हैं जिस दिन हम मतलब बहुत खुश होते हैं, ऑल दो सभी दिन में रहना चाहिए, लेकिन कुछ दिन रहते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पे हिट टू मतलब होता है ध्यान देना। ओके, टू गिव अटेंशन। पास्ट मास्टर मतलब होता है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट दक्ष होना। ओके, पेलमेल मतलब होता है इन कंफ्यूजन, घबराहट में। रूट एंड ब्रांच मतलब होता है कंप्लीटली। रेड लेटर मतलब होता है, रेड लेटर डे मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट डे। 15 अगस्त 1947 इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। रैंक एंड फाइल मतलब होता है कॉमन, साधारण व्यक्ति। ओके, कॉमन सिटीजन। ओके, रॉयल रोड मतलब होता है इजी वे, सरल रास्ता। रेड रैक टू बुल समथिंग, रेड रैक टू बुल मतलब होता है समथिंग दैट प्रोवोक, उकसाने वाली बात। यदि आप कोई लाइक बेल है उसके सामने आप रेड चीज दिखा रहे हैं तो ये क्या है, उसके लिए उकसा रहे हैं। रोलिंग स्टोन मतलब होता है, रोलिंग स्टोन मतलब होता है अ पर्सन हु डज नॉट लाइक स्टिक एनी ऑन करियर। ओके, रन अवे मतलब होता है फ्ली, भाग जाना। रन शॉर्ट मतलब होता है लैकिंग, कमी होना। रीड बिटवीन द लाइन मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, मतलब होता है कि गूढ़ अर्थ को समझना, मतलब जो मैन है उस चीज के लिए समझना। स्क्वायर डील मतलब होता है अफेयर बार्गेन, अच्छा व्यवहार। ओके, सो अनदर वन इज स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब होता है क्वारल फॉर नथिंग, तुच्छ बात पर झगड़ना। स्पिल्ट हेयर मतलब होता है टू गिव माइन्यूट डिटेल, मिनट नहीं लिखा है, माइन्यूट लिखा है। बाल खाल की निकालना मतलब छोटी छोटी बातों पर झगड़ना। बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना मतलब होता है छोटी छोटी बातों के लिए बताना, एक्सप्लेन करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। वेट, सम पीपल वेस्ट देयर टाइम इन स्प्लिटिंग हेयर। ओके, स्टैंड वंस ऑन लेग्स। ओके, इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन वन सेल्फ। स्टैंड इन गुड टाइम्स, स्टैंड इन गुड स्टेट, इसका मतलब होता है टू प्रोवोक यूजफुल। दिस इज रिमाइंडर, यू कैन ऑल्सो टेक वाटर, आई एम गोइंग टू टेक, पानी पीने वाला हूँ, आप लोग पी सकते हैं। सो अवर नेक्स्ट इडियम्स इज स्टैंड इन गुड स्टेट। ओके, स्टैंड इन गुड स्टेट। ओके, प्रोवोक यूजफुल इन नीड मतलब अच्छे समय पर काम आना। थिंग्स लर्न इन चाइल्डहुड स्टैंड इन अ गुड स्टेट इन यूथ, मतलब जो अभी आप पढ़ लेंगे जो आपके लिए फ्यूचर में बहुत फायदेमंद होंगे। स्कूल फ्री मतलब होता है फ्री फ्रॉम द पनिशमेंट, बिना दंड दिए, मतलब प्रधानमंत्री या सॉरी जो हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं वो किसी के लिए भी पार्डन कर सकते हैं, किसी की भी लाइक यदि किसी के लिए फांसी की सजा दी गई है तो। स्पिक एंड स्पेन मतलब होता है साफ, नीट एंड क्लीन। ओके,
स्नेक इन द ग्रास मतलब होता है हिडन एनिमी। सम एंड सब्सटेंसेस मतलब होता है जिस्ट। जिस्ट मतलब सारांश। ओके। स्क्रू लूज मतलब होता है सम मेंटल डिफेक्ट मतलब मानसिक कमजोरी होना। स्क्वायरल मील मतलब होता है वन दैट इज सेटिस्फैक्टरी बिकॉज ऑफ देयर इज अ प्लेंटी ऑफ गुड फूड। ओके। स्क्वायर मतलब होता है पूर्ण भोजन होना। सॉल्ट ऑफ अर्थ मतलब होता है आवश्यक। सेफ एंड साउंड मतलब होता है सुरक्षित। ओके। शॉर्ट कट मतलब होता है अनइजी वे सरल मार्ग होना। स्वॉर्ड ऑफ डैम क्लोज मतलब होता है अ डेंजर दैट इज कंटिन्यूसली थ्रेटन अ पर्सन लगातार रहने वाला खतरा। स्पोर ऑफ द मूवमेंट मतलब होता है एट वंस तुरंत। ठीक है। स्पोर ऑफ द मूवमेंट इंस्टेंटली भी बोल सकते हैं इसके लिए। ठीक है। समर फ्रेंड मतलब होता है फ्रेंड्स ऑफ हैप्पी डेज। फेयर वेदर फ्रेंड भी वैसे बोलते हैं। ठीक है। टू ब्लॉट आउट मतलब होता है टू रिमूव। टेक एडवांटेज ऑफ मतलब होता है टू गेट बेनिफिट फ्रॉम लाभ उठाना। टू लूज ग्राउंड मतलब होता है टू सफर लॉस। टू लूज ग्राउंड मतलब होता है टू सफर लॉस। ओके। टू ब्लॉट आउट मतलब होता है टू रिमूव या डिस्ट्रॉय। टू टेक एडवांटेज मतलब होता है टू गेट बेनिफिट फ्रॉम। टाइम एंड अगेन मतलब होता है अगेन एंड अगेन। टाइम एंड अगेन मतलब होता है अगेन एंड अगेन बार बार। थैंकलेस टास्क मतलब होता है एक जो टास्क रहता है जो किसी के द्वारा अप्रिशिएटेड नहीं किया जाता है आसान रहत कार्य। टू टेक हीट मतलब होता है टू बी केयरफुल सावधान रहना। टेक फोर मतलब होता है टू कंस्ट्री या टू कंसिडर समझना। थ्रो थिक एंड थिन मतलब होता है थ्रो ऑल सर्कमस्टेंसेस गुड और बैड। ओके। अच्छी बुरी हर प्रकार की चीज़ों से हर प्रकार के मतलब नजरिए से। टाइम एंड टाइड मतलब होता है कोर्स ऑफ टाइम समय की गति। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन रिमेंबर दिस समय किसी का इंतजार नहीं करता है। टूथ एंड नेल मतलब होता है वेरी फियर्सली विथ फुल फोर्सेस। टू टॉक बिग मतलब होता है टू बूस्ट से की मारना। टू एंड फ्रो मतलब होता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इधर उधर। टिट फॉर टैट मतलब होता है बिलो फॉर बिलो जैसे को तैसा। ओके। टिट फॉर टैट इसका हमने अभी पढ़ा था। टू गिव टेस्ट ऑफ वंस ऑन मेडिसिन इसे बोला जाता है टिट फॉर टैट या टू गिव आंसर इन वंस ऑन लैंग्वेज इसे भी बोला जाएगा टिट फॉर टैट। ओके। सो अनदर वन इज टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। इसका मतलब होता है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब होता है टू बिगिन अ न्यू मोड ऑफ लाइफ। ओके। नया जीवन शुरू करना। नया जीवन मतलब एक मान लीजिए कोई अपना नया जीवन शुरू करता है तो उसे बोला जाएगा ये फॉर एग्जांपल इफ़ यू लाइक गेट एनी जॉब तो आपका वहाँ से एक नया जीवन शुरू होता है। टू टेक टू टास्क मतलब होता है टू रिवोक टू पनिश। टेक टू टास्क मतलब होता है डांटना दंड देना। टेक टू हील्स मतलब होता है भाग जाना टू रन अवे। टू टर्न द टेबल मतलब होता है टू रिवर्स द पोजिशन स्थिति पलटना। टू टर्न द टेबल पॉलिटिकल चीज़ों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका। टू टर्न अ डिफ ईयर टू बी डिफरेंट। टू टर्न टेबल मतलब होता है जो हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी हैं वो टू टर्न टेबल कई पार्टियों में चेंज करते रहते हैं। अनदर वन इज टेक केयर टू बी केयरफुल। टॉक टॉक मतलब होता है बूस्टिंग। टर्न कोड मतलब होता है अपॉर्चुनिटी अ पर्सन हु चेंज पार्टी इसके लिए सॉरी इसके लिए टर्न कोड मतलब होता है अपॉर्चुनिटी मतलब पार्टी के लिए पार्टी चेंज करना। ठीक है। टर्न टेबल मतलब तो कोई सिचुएशन चेंज करना। ठीक है। तो थ्रो एंड थ्रो मतलब होता है कंप्लीटली पूर्ण रूप से। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न इसका मतलब होता है फेस डिफिकल्टी करेजियसली कठिनाई का बहादुरी से सामना करना। टू टेक इल मतलब होता है बुरा मानना। डोंट टेक इल ही वोंट लाइक किसी की बात का बुरा मानना। इसमें एग्जाम्पल में दिया है डोंट टेक इल ही वो जस्ट जोकिंग मतलब वो मजाक कर रहा था इसे अपने दिल पर मत लीजिए। अप्स एंड डाउन मतलब होता है राइज एंड फॉल। अप टू द मार्क मतलब होता है स्तर का होना। ठीक है। यूटोपियन स्कीम मतलब होता है अन इम्प्रैक्टिकेबल दो वेरी गुड प्लान। ओके हवाई के लिए। वाइल्ड गुड चेस मतलब होता है फ्रूटलेस अटेम्प्ट निष्फल प्रयास। व्हाइट एलिफेंट मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव बट अ पॉपर मतलब बहुत खर्चीला लेकिन एक कम मान फ्रूट। विथ वन अकॉर्ड मतलब होता है अनएनिमसली। विथ वन ओपन आर मतलब होता है विथ अ बॉम वेलकम।
विन लॉरेल्स मतलब होता है टू गेन ऑनर। विन लॉरेल्स मतलब होता है गेन ऑनर, सम्मान प्राप्त करना, ठीक है। नेहरू विन लॉरेल्स, जहाँ भी वो जाते नेहरू के लिए हमेशा सम्मान मिलता था वहाँ पर। व्हील एंड वू, व्हील मतलब होता है फ्रेंड्स क्या होता है सुख, एंड वू मतलब होता है दुख। व्हील मतलब प्रोस्पेरिटी एंड वू मतलब एडवर्सिटी। आपके लिए ध्यान रखना है ये इडियम्स आईएमपी में से स्टार दे दूंगा, स्टार दे दूंगा, स्टार दे दूंगा, 5 स्टार दे दूंगा, ओके, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आ सकता है एकदम में। बैकस्टैंड विन मतलब होता है इंक्रीज इन डिक्रीज, ओके, घटना बढ़ना। एंड अनदर वन इज जीस्ट, विथ जीस्ट एंड जील, इसका भी याद रखना, विथ ग्रेट फर्वर। विन ओवर, विन ओवर मतलब होता है कन्वर्ट टू फ्रेंडलीनेस, अपने पक्ष में कर लेना। हमारा अनदर वन इडियम्स इज, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज मैं पीडीएफ तो अपलोड कर ही दूंगा। विथ अ व्यू, इसका मतलब होता है उद्देश्य से। एग्जाम्पल, टी वॉशिंगटन वेंट टू हैम्पटन विथ अ व्यू टू टेक एडमिशन टू इंस्टीट्यूट, ओके, ओके, यहाँ से देख सकते हो, टी वॉशिंगटन वेंट टू हैम्पटन विथ अ व्यू ऑफ सीकिंग एडमिशन देयर टू एन इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट के आगे अन आता है। बेड ब्लैंकेट मतलब होता है अ पर्सन और थिंग टू जेंस चेक एंजॉयमेंट, ओके, खुशी को कम करने वाले। जब आपका कोई टीचर आता है क्लास में तो थोड़ा कम आपका खुशी का मौका मिलता है, उससे उसके लाइक ट्रिक से भी आप यूज कर सकते हैं। यस मैन मतलब होता है फ्लटरिंग पर्सन, यस मैन मतलब होता है फ्लटर, जी हजूर करने वाला व्यक्ति, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑफिसर लाइक टू बी सराउंडेड बाई यस मैन। ह्यूमन सर्विसेज मतलब होता है एक्सीलेंट सर्विसेज, महत्वपूर्ण। इंडिया इज डूइंग ह्यूमन सर्विसेज इन ब्रिंगिंग अबाउट पीस इन द वर्ल्ड, या दिस इज वॉच ग्रेट। और हम देखते हैं आज कुछ जो मीनिंग, जो डिफिकल्ट मीनिंग थी जिसके लिए, फॉर एग्जाम्पल द इंग्लिश मतलब अंग्रेज होता है, अंग्रेज के लिए इंग्लिश द अंग्रेज बोला जाता है, ठीक है, द इंग्लिश। सेंट मतलब साधु होता है, एंड अनटाइमली मतलब होता है कोई भी समय पर। डिसिप्लिन मतलब होता है अनुशासन। हीरोइज्म मतलब बहादुरी। एडवेंचरियस मतलब होता है सामाजिक। ओल्ड मतलब साहसी होता है। ब्राइब मतलब रिश्वत देना होता है। लिटरेचर मतलब होता है ये साहित्यिक। लिटरेरी मतलब होता है अनपढ़। एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। ग्रांट मतलब होता है अनुदान करना, परमिशन देना। सेंसेशन मतलब स्वीकृति, सेंसन, ठीक है, SANCTION, सेंसन। आर्गूमेंट मतलब होता है तर्क। रेसिडेंट मतलब निवास होना, रेसिडेंट, ओके, रेसिडेंट भी बोला जाता है, रेसिडेंस भी बोला जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग मतलब होता है, स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग मतलब होता है जीवन स्तर। साई ऑफ रिलीफ मतलब होता है राय की सांस, राहत की सांस। डेट मतलब होता है ऋण, ऐसे डेट पड़ते हैं, ठीक है। एंड रिपेंड मतलब होता है पश्चाताप। ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय। कस्टमरी, कस्टमर मतलब ग्राहक। अटेम्प्ट मतलब होता है प्रवास। अपोजिशन विरोध। रिड्यूस घटना। फोर्थ नाइटली मतलब होता है परीक्षित, मतलब ओपोनेंट्स मतलब होता है विरोधी। इंटरेस्ट मतलब होता है प्रिविस, ठीक है। सो दिस वॉज द वीडियो। आई होप आपके लिए आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आप लोग देख सकते हैं द मेहनत डन बाई एवरी वन ऑफ अस इज ग्रेट। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ़ यू डू नॉट लाइक यू कैन आल्सो डिसलाइक टू द वीडियो। सो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। आपके लिए ये वीडियो कैसा लगा हमारे लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा बिल्कुल प्लीज़। कमेंट बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, मैं सभी कमेंट के लिए पढ़ता हूँ जो भी कमेंट आते हैं। एंड इफ़ यू आर फीलिंग कोई भी आपके लिए इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कोई भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप हमारे लिए बता सकते हैं, मैं उस पर बना दूंगा। इंग्लिश टॉपिक या कोई भी टॉपिक हो आप बता सकते हैं इंग्लिश में पूरे एग्जामिनेशन। और साथ ही में यदि आपके लिए नोट्स चाहिए हो तो मैंने चैनल के पेज पर जाना है, वहाँ पर लिंक दी हुई है, वहाँ पर सभी के आपके लिए यूपीएससी
के लिए आपके लिए एसएससी आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जियोग्राफ़ी, पॉलिटिकल साइंस और सभी बुक्स की पीडीएफ हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।